आखिर तुम्हारे जीवन में वह शुभ घड़ी आ ही गई है मेरे बच्चे। तुमने बड़े दिनों से मुझसे एक इच्छा रखी थी मन में। उस इच्छा को तुम मुझसे मांग रहे थे। तुमने कितनी तकलीफ सही है, तुमने कितनी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, यह सब मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तुमने ऐसे हालातों में रहकर भी मेरी भक्ति करनी नहीं छोड़ी। यह सब देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आती रहीं, फिर भी तुमने अपना विश्वास को हमेशा बनाए रखा। तुम यह मानकर चल रहे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कार्य जो लंबे समय से अटका पड़ा है, एक दिन अवश्य सफल होगा और तुम्हारा यही विश्वास अब जीतने वाला है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह शुभ घड़ी आएगी जहां तुम अपना बहुत ज्यादा खुशियां मनाओगे, सबके मुंह मीठा करवाओगे, क्योंकि यह दिन केवल तुम्हारा होगा, जो तुम्हें एक तोहफा के समान मिल रहा है मेरी ओर से। क्योंकि तुमने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं जिससे मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ईश्वर का नियम भी यही है, जब भी मनुष्य कदम बढ़ाता है सकारात्मक ऊर्जा की ओर, अच्छी सोच की ओर, तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं, जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। तुम्हारे दिन भी बदलने वाले हैं। तुम्हें कुछ ऐसा सुंदर सा खबर सुनने को मिलेगी जिससे तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। यह शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी, जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, परीक्षा के बाद फल अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे। 3 ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिससे तुम प्रेम करते हो। भूल जो भी हो, क्षमा मांगने में कभी संकोच ना करना। दूसरा है विश्वास, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तीसरा है आस, तुमसे जो आस रखते हैं और प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनकी आस तुमसे जुड़ी है, उनसे कभी कुछ मत छुपाना। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है, बस तुम्हारी आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाते ही वह चीज तुम्हें साफ दिखने लग जाएगी। इसी प्रकार सच तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन स्वयं तुम्हारी आंखों पर पर्दा ही पड़ा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम इस तरह से समझो कि यदि कोई तुम्हें अच्छाई का मार्ग दिखाता है, तो तुम उस मार्ग पर चलते नहीं हो। तुम्हारे हृदय में वह बात को पूर्ण करने के लिए उस पर तुम्हें भरोसा नहीं होता है। तुम्हारा हृदय विश्वास ही नहीं करता है और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और उसके चलते तुम उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी आंखों के ऊपर आप विश्वास की पट्टी बंधी होती है और उस पट्टी के चलते विश्वास नहीं कर पाते हो। एक बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता बताए और तुम रास्ते को अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो तुम समझ लेना कि मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन बस तुम चलना नहीं चाहते हो और अपनी मर्जी से चलना चाहते हो। और यदि अपनी मर्जी करना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण 2 ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करो। जो कोई तुम्हें साधारण सी दिखने वाली सच्चाई तुम देख नहीं पाते हो, इसलिए इन 5 बातों को हमेशा याद रखो। मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे,
तो तुम्हें उसे तुरंत अपनाना चाहिए। यह सोच समझकर वह सही सलाह दे रहा है, क्योंकि अच्छी सलाह में एक शक्ति होती है और तुम जैसे जैसे उस कार्य को करते जाते हो तो तुम्हें वह सामने रखी हुई मंजिल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, सच्चाई से अनजान मत रहो मेरे बच्चे। तुम्हें पता नहीं तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी भी या नहीं, यह एक सच है और इसे तुम्हें अपनाना ही होगा। यदि तुम किसी बात को विश्वास करके चलते हो तो बात तुम्हारे जीवन में पूरी होती है, अन्यथा पूरी नहीं होती। और तीसरी, मुझ पर विश्वास रखना सीखो। और चौथी, खुद पर विश्वास करना सीखो। और पांचवी है कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के रूप में मिले हैं। यदि तुम विश्वास करने लग जाओगे, उनके प्रतिदिन पैर छुआ करो, तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। तुम उन्हें खुश रखने के लिए हर कार्य किया करो जिससे वह खुश होते हैं। फिर तुम जीवन में देखना कैसे दिन रात तरक्की करते हो, हर मंजिल को प्राप्त कर जाओगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। बंद किस्मत के ताले को खोल लेते हो। मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। जीवन में सच्चाई उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक बहुत दुखी व्यक्ति अपने दुख को छुपाकर होठों पर हंसी रखता है, और उसके दिल के गम को पहचानने के लिए तुम्हें उसे बारीकी से पढ़ना होता है। तभी तो उसके अंदर छुपे दुख को समझ सकते हो और उनकी झूठी हंसी को पहचान सकते हो और पता कर सकते हो कि वह कितना दुखी है। इसी प्रकार जीवन में सच्चाई को देखने के लिए अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तुम्हारी खुशी किस चीज में है जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होती कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो, मेरे बच्चे, तो समय बहुत ही कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं। हर समय ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी शक्तियाँ तुम्हें बलशाली कर देंगी, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगी, तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत करोगे तो और वहीं पर तुम ठहर जाओगे, जो तुम्हारी की गई परिश्रम और असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य, मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाते ही तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयाँ समाप्त कर देगा। खुशियाँ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। उसे तुम्हें पूरा करना होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आलस को त्याग कर केवल अपने भविष्य के लिए चिंता करनी शुरू करनी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतना कुछ हो चुका है कि अब तुम्हें अपने जीवन के लिए नई शुरुआत करनी होगी और उस पे शुरुआत में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ ताकि तुम इसे सुनने के बाद वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए करना अति अनिवार्य है। मेरे बच्चे,
काली माँ का अर्थ ही बुराई को दूर करना है और मैं अब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तुम्हारे संकटों को इतनी दूर ले जाऊंगी कि वह फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएंगे। किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर ही चलोगे। यह याद रखना कि जीवन एक जंग की तरह है जिसे जीतने के लिए तुम्हें कई प्रकार के कार्यों के साथ साथ परीक्षाओं को भी पास करना होगा और जब तुम अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु उसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य का पता होना अति अनिवार्य है। लक्ष्य के बिना इस संसार में कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं है। तुम्हारी जो भी तकलीफ है उन्हें मेरे आगे आकर बोल दो। मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। अब तुम्हें केवल अपने मन को साफ और अपने दिल को दयावान करके अपने जीवन की शुरुआत शुरू करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बेहद अनमोल है, इसलिए अपनी सारी चिंताओं और पीड़ाओं को मुझे सौंपकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। यह जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुम जैसा वृक्ष लगाओगे वैसे ही फल पाओगे। यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल ही प्राप्त होंगे और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल के फल ही मिलेंगे। आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाकर और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। ऐसे मनुष्यों को अंत में अपने द्वारा किए गए कार्य पर पछतावा होता है, परंतु तब तक उनका समय जा चुका होता है। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसे ही रखेगा। आप चाहकर भी उस व्यक्ति की विचारधारा को नहीं बदल सकते जब तक कि स्वयं उसे ठोकर ना लग जाए। आप उसको अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बदल नहीं सकते, तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए। आपकी खुशी से बढ़कर इस संसार में कोई सुख नहीं है। यदि आप खुश रहते हैं तो संसार की सारी खुशियाँ आपके पास अवश्य चलकर आती हैं, क्योंकि आपका खुश रहना आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं और खुशी से हमारा शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें कामयाबी की ओर लेकर जाता है। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करिए। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं सदैव ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने वाला है। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जाप करता है उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। मेरे जाप में इतनी शक्ति है कि उससे मनुष्य के अंदर का डर उसी क्षण दूर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मेरे जाप द्वारा निडर बन जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोगों के साथ आपको कई प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपके भविष्य में हमेशा काम आती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अच्छे लोगों की संगत में रहें। कहा भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंक बना देती है। अब हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और जीवन में अच्छी बातें सीखो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे
सबकी ज़िंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, पर यह केवल तब संभव हो पाएगा जब तुम मेरी बातों को मानोगे और अपनी माता के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन कार्यों को करोगे जिन कार्यों के लिए मैं तुम्हारा चुनाव करूँगी। क्योंकि यह मानव जीवन तुम्हें केवल एक बार ही मिला है, तो इसका सदुपयोग करो। इसको ऐसे कामों में लगाओ जो तुम्हें जीवन में खुशी और आनंद दे। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोलें। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वालों का मन खुश रहे। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता। और यदि ऐसे फैसले में आपसे एक भी गलती हो गई तो आपका संपूर्ण जीवन खराब हो जाएगा। जब मुश्किल घड़ी में यदि आपको कोई फैसला लेना पड़े तो हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। शांत मन से किया गया फैसला हमेशा जीवन के लिए सही होता है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते, बल्कि नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में अपना लोगे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर तुम्हें मिलने आऊँगी मेरे बच्चे। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम्हें ऐसा उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुँचती है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारी काली माँ ने तुम्हें स्वयं चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे, तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो मेरे बच्चे। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में
मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूँगी कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूँगी, क्योंकि वह कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जो तुमने दी थीं, वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी, वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने उपहारों को समेटो, जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है, उसकी विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना करी हों। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करा है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारी माता तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी माता के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी।
किंतु मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो अधूरी रह गई थीं। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करती हूँ जो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 24 घंटे के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, और जब आपको यह सूचना मिले तब तुम अपनी माता काली को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। बस तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपनी माता की बातों को अपना लो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मैं फिर वापस आऊँगी तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।